संपूर्ण राजस्थान का भूगोल मात्र 10 दिन में। आगामी एग्ज़ाम रीट पटवार एग्रीकल्चर के लिए बेहद महत्वपूर्ण पीडीएफ के साथ आपके लिए लेके आए हैं कलाम ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार दोस्तों, कलाम इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस पर आपका फिर से स्वागत है। और आज हम जो कल के बिंदु तक जहाँ तक हमने चर्चा की थी वहाँ से आगे बात करेंगे। देखिए, कल हम राजस्थान की उत्पत्ति के बारे में बात कर रहे थे। राजस्थान की उत्पत्ति को हमने जान लिया था, उसके बाद राजस्थान की स्थिति को हमने जाना था और आज राजस्थान के विस्तार को हम जानेंगे। तो उससे पहले कल चलते हैं, उससे पहले कल के को एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जल्दी से एक रिवीजन कर लेते हैं, आप साथ साथ रिवीजन करते जाएंगे। पेंजिया क्या है? स्थल मंडल का भाग। स्थल मंडल के भाग के संयुक्त रूप को पेंजिया कहा गया। पेंजिया के टूटकर दो टुकड़े हुए। उत्तरी भाग को कहा गया अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग को कहा गया गोंडवाना लैंड। यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि भारत कौन से हिस्से का अंग है, गोंडवाना लैंड का है या अंगारा लैंड का? तो भारत गोंडवाना लैंड का अंग है। देखिए, अंगारा लैंड में क्या क्या आता है वो मैं आपको चर्चा कर लेता हूँ। अंगारा लैंड का आप नीचे देखेंगे, पेंजिया का उत्तरी भाग, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और उत्तरी एशिया, ये सब चर्चाएं कर ली थी। टेथिस सागर के बारे में बता दिया। ये एक भूसन्निधि है जो अंगारा व गोंडवाना लैंड के मध्य है। देखो, ये एक अंगारा और गोंडवाना लैंड के बीच में आपको टेथिस सागर नज़र आ रहा होगा। यहाँ तक हम चर्चा कर चुके थे। राजस्थान की स्थिति विस्तार में मैंने राजस्थान को आपको अक्षांशीय स्थिति तथा देशांतरीय स्थिति बता दी थी। एक बार फिर से उसका रिवीजन कर लेते हैं कि अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान, सीधा प्रश्न आए कि अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान किस गोलार्ध का हिस्सा है। फिर से रिवीजन करा रहा हूँ, उत्तरी गोलार्ध का। देशांतरीय दृष्टि से पूछे तो पूर्वी गोलार्ध का। अगर दोनों को मिलाकर पूछे कि राजस्थान अक्षांशीय व देशांतरीय स्थिति, देशांतरीय और अक्षांश दोनों के अनुसार किस दिशा में है, तो आपका आंसर आएगा उत्तर पूर्व। कैसे आएगा, ये पिछली वीडियो में विस्तृत रूप से मैं इसके बारे में आपसे चर्चा कर चुका हूँ। उसके बाद हमने चर्चा की थी भारत में राजस्थान की स्थिति। इसका भी मैंने आपको मैप बना के विस्तृत रूप से इसको आपको समझा दिया था। अच्छा देखो, राजस्थान की स्थिति अक्षांश व देशांतर के अनुसार पूछे या फिर ग्लोब के अनुसार पूछे, दोनों के अनुसार ही एक ही आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा? उत्तर पूर्व। क्या आंसर आएगा? उत्तर पूर्व। देखो, उसके बाद मैंने आपको राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति बताई थी, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार बताया था। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? 30 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। क्या था? राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। अब कहाँ से कहाँ तक था? देखो, राजस्थान के दक्षिणी बिंदु के बारे में बात की जाए, जो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, वो है बोरखुंड गांव। अभी बोरखुंड गांव कहाँ पर है? कई बार आपको गांव दे देता है, कई बार आपको ज़िला पूछ लेता है। अगर ज़िला पूछे तो बांसवाड़ा, और अगर स्थान पूछे तो स्थान का नाम है बोरकुंडा। ये हो गया राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु। अब यहीं से एक और प्रश्न बनता है, राजस्थान का उत्तरतम बिंदु कौन सा होगा? तो राजस्थान के उत्तरतम बिंदु की जब हम चर्चा करेंगे तो राजस्थान का उत्तरतम बिंदु होता है कोणा गांव। अगर आपसे स्थान पूछे तो कोणा गांव, जिला पूछे तो कौन सा? गंगानगर। एक और प्रश्न यहाँ से निकल कर आता है जो कि अक्षांशों से ही हम बता पाते हैं कि उत्तर से दक्षिण की कुल दूरी। देखो, यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की कुल दूरी पूछ रहा है, वो कितनी है? 826 किलोमीटर। याद रखना, उत्तर से दक्षिण की 826 है। आगे चलते हैं। अब आपसे एक और चीज़ पूछता है कि राजस्थान कितने अक्षांशों में विस्तृत है। तो मैंने कल आपको समझा दिया था कि 30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री 3 मिनट को जब हम घटाएंगे तो वहाँ पर आपका आंसर आएगा 60 डिग्री 9 मिनट। 60 डिग्री 9 मिनट आपका आंसर आएगा, और वो क्या होगा? राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। देखो, उसके बाद फिर आगे चलते हैं जिसकी हमने चर्चा की थी। उसके बाद में हमने थोड़ी सी चर्चा की थी कर्क रेखा के बारे में। अभी कर्क रेखा से 2018 सेकंड ग्रेड वाले एक एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा गया था कि कर्क संक्रांति होती है। देखिए, प्रश्न को फिर समझिए कि कर्क संक्रांति होती है, तो उसमें डेट थी 21 जून, 22 दिसंबर, 23 सितंबर, ऐसे डेट थी। तो कर्क संक्रांति क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। जब सूर्य, देखो वर्ष भर हमारा सूर्य, हम सूर्य के चमकने की बात करें तो वर्ष भर हमारा सूर्य, ये ग्लोब है,
इस ग्लोब में ये है भूमध्य रेखा और यहाँ से जा रही है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा और यहाँ से जा रहा है मकर रेखा। सूर्य इन तीनों रेखाओं पर ही वर्ष भर चमकता रहता है। यहाँ से यहाँ जाता है, फिर वापस आता है, फिर यहाँ आता है। तो सूर्य का इन तीनों रेखाओं पर चमकना, जब भूमध्य रेखा पर मकर रेखा पर चमकता है तो उसको कहते हैं मकर संक्रांति, और कर्क रेखा पर जब सूर्य सीधा लंबवत चमकता है उसको कहा जाता है कर्क संक्रांति। तो यही प्रश्न पूछा गया था सेकंड ग्रेड में कि कर्क संक्रांति होती है, तो कर्क संक्रांति कब होती है? कर्क संक्रांति होती है 21 जून को। 21 जून को क्यों होती है? क्योंकि इस दिन सूर्य सीधा लंबवत कहाँ चमकता है? कहाँ चमकता है? कर्क रेखा पर। और कर्क रेखा, अब कर्क रेखा से और क्या प्रश्न राजस्थान के संदर्भ में बनते हैं? तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है। मैंने कल भी आपको इसकी 2 लंबाई बताई थी। अगर आप गूगल पे जाकर सर्च करेंगे तो आपको 85 किलोमीटर मिलेगी, पर एनसीईआरटी की बुकों में अभी भी कितना दे रखा है? 26 किलोमीटर। और यह राजस्थान के कितने ज़िलों से होकर गुजरती है? 2 ज़िलों से होकर गुजरती है। वो ज़िले कौन से हैं? बांसवाड़ा और डूंगरपुर। एक और प्रश्न यहाँ से बनता है कि कर्क रेखा के निकटतम स्थित शहर, याद रखना जिला नहीं पूछ रहा है, निकटतम स्थित शहर पूछ रहा है। अगर ऐसा आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर होगा क्या? कुशलगढ़। बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील कर्क रेखा के निकटतम क्या है? स्थित शहर है। आपसे एक और प्रश्न कर्क रेखा के संदर्भ में पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा राजस्थान में सबसे लंबा दिन कब होता है? देखो, जाहिर सी बात है, अंडरस्टूड है कि कर्क रेखा पर जब सूर्य सीधा लंबवत चमकेगा तो उस दिन सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटी क्या होगी? रात होगी। सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। कितना होता है? 13 घंटा 27 मिनट 13 आवर्स 27 मिनट का दिन होता है और ये राजस्थान का दिन की अवधि से सबसे बड़ा दिन होता है। अब एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में सबसे छोटी रात कब होगी? तो राजस्थान में सबसे छोटी रात भी कब होगी? 21 जून को ही होगी। जिस दिन सबसे बड़ा दिन होगा उसी दिन क्या होगी? सबसे छोटी रात होगी। ये प्रश्न आपसे राजस्थान से कर्क रेखा के संदर्भ में पूछे जाते हैं। उसके बाद हमने आपसे देशांतरीय स्थिति के राजस्थान की चर्चा की थी। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। कहाँ तक है? पूर्वी देशांतर। आपको स्थान पूछा जाए, राजस्थान का पश्चिमतम बिंदु पूछा जाए तो कटरा गांव कहाँ पर है? सम तहसील जैसलमेर। देखो, स्थान पूछे तो कटरा, से तहसील पूछे तो सम तहसील, और ज़िला पूछे तो कौन सा? जैसलमेर ज़िला। आपसे राजस्थान का पूर्वी बिंदु पूछा जाए, स्थान पूछे तो सिलाना गांव और सिलाना गांव, और आपसे ज़िला पूछे तो कौन सा? धौलपुर। यहीं से एक और प्रश्न बनता है फिर राजस्थान के पूर्व से पश्चिम की लंबाई। तो राजस्थान के पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई होगी, देखो ये लंबाई जो होगी, ये वाली, ये होगी 869 किलोमीटर, और ये मैंने आपसे बताई थी कितनी? 826 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की 826 किलोमीटर होगी और पूर्व से पश्चिम की होगी 869 किलोमीटर। देशांतरीय विस्तार, एक प्रश्न और बनता है, राजस्थान कितने देशांतरों के मध्य फैला है? तो 8 डिग्री 47 मिनट। जब आप 78 में 17 में से 69-30 को घटाओगे तो आपके पास ये रिजल्ट आता है। उसके बाद एक और प्रश्न यहाँ से आता है, राजस्थान का मध्य गांव। अब इसमें आपके 2 तरह के प्रश्न बनते हैं। 2 तरह के प्रश्न क्या बनते हैं? अगर आपसे पूछा जाए सीधा सीधा राजस्थान के मध्य गांव कौन सा है, मध्य गांव कौन सा है, गांव पूछे तो आप बता दोगे लापोलाई। कौन सा? लापोलाई एक जगह का नाम है। वो राजस्थान का क्या माना जाता है? अक्षांशीय देशांतर के अनुसार क्या? मध्य गांव। और ज़िला आपसे पूछे मध्यवर्ती ज़िला कौन सा है, तो अक्षांशीय देशांतर के अनुसार, देखिए अक्षांशीय देशांतर के अनुसार राजस्थान का मध्यवर्ती ज़िला कौन सा है? नागौर। लेकिन उसके अलावा एक और प्रश्न यहाँ से बनता है, सैटेलाइट के अनुसार जब आपसे पूछा जाए, सैटेलाइट के अनुसार जब आपसे पूछा जाए कि सैटेलाइट सर्वे के अनुसार राजस्थान का मध्य गांव किसको माना गया है, तो किसको माना गया है? मकराना। किसका? ये थोड़ा प्रिंट मिस्टेक है, किसको माना गया है? मकराना नागौर। यहाँ तक हम कल बात कर चुके थे। आइए अब आगे चलते हैं। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान के विस्तार की। राजस्थान के विस्तार की उसमें पहला ही जो बिंदु है वो है राजस्थान का क्षेत्रफल।
राजस्थान का क्षेत्रफल। अब आपको यहाँ पर राजस्थान के 2 क्षेत्रफल नज़र आ रहे होंगे। देखिए 2 कौन कौन से हैं, देखो एक ये 3,42,239 और एक आ रहा है 1,32,139, 132,139। देखो यहाँ से भी राजस्थान के क्षेत्रफल से भी 3 महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, 3 नहीं 4 महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं, देखो आइए चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न, राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग मील में है। राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में है। देखो पहले किलोमीटर की बात कर लेते हैं। देखना आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है। जब वर्ग किलोमीटर में आपसे पूछा जाए तो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना होगा, 3,42,239 किलोमीटर। और यही प्रश्न आपको दूसरे तरीके से पूछा जाता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग मील के अनुसार क्या होगा, तो आपका आंसर आएगा 132,139। यानी आपको किलोमीटर में पूछे किलोमीटर में पूछे तो वर्ग किलोमीटर में पूछे तो 3,42,239 करना है, और आपसे वर्ग मील में पूछे, ये माइनर मिस्टेक है। इनको क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन केयरफुली पढ़ना होगा, अच्छे से पढ़ना होगा। देखो 2 प्रश्नों की चर्चा कर ली। अब 2 प्रश्न और क्षेत्रफल से हैं जो कौन से बनते हैं। देखो एक प्रश्न ये है, देश के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान का योगदान कितना है। देश के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का योगदान कितना है, यानी हमारा जो देश है उसका कितना प्रतिशत भाग राजस्थान घेरता है। कितना घेरता है, 10.41। अब यहाँ पर आप जो बच्चों ने एनसीईआरटी की बुक में पढ़ा होगा वो कंफ्यूज हो गए होंगे, क्योंकि कंफ्यूज इसलिए हो रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में इसको दे रखा है 10.43%। कोई बड़ा इश्यू नहीं है। अगर आपके पास 10, या तो आपको ऑप्शन में 10.41 मिलेगा या 43, ये सिर्फ मिस्टेक्स हैं। बुकें भी प्रिंट होती हैं, मिस्टेक के अलावा कुछ नहीं है, और इतना बड़ा इशू नहीं। दोनों आपको एक साथ ऑप्शन में देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में 10.43 दे रखा है। तो बच्चों का काफ़ी सवाल होता है सर 10.41 है या 10.43। अभी तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं आरपीएससी के, आरएस एमबीबीएस के, जो भी एग्ज़ाम हुआ है उसमें 10.41 ही माना गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखो अगला प्रश्न क्या बनता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का स्थान तो कौन सा है, पहला। अब कब से है पहला स्थान, कब से है, 1 नवंबर 2000, 1 नवंबर 2000। लेकिन सर राजस्थान का गठन तो मित्रों हो गया था 1956 में ही, 1 नवंबर 1956 को ही राजस्थान का गठन कंप्लीट हो गया था, पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। फिर तब से पहला स्थान क्यों नहीं है, देखो उससे पहले था पहले स्थान पर मध्य प्रदेश। 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग करने के बाद 1 नवंबर 2000 से राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, देश में कौन सा स्थान रखता है, प्रथम स्थान। अब मित्रों यहाँ आपको क्वेश्चन फिर से ध्यान से पढ़ना होगा। क्वेश्चन एग्जामिनर ये भी दे सकता है कि सन 2000 से पहले राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का स्थान था। क्वेश्चन को फिर से सुने, सन 2000 या कोई भी और सन दे दे, 1985 में राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान था, तो उस वक्त कौन सा स्थान था, दूसरा स्थान। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। देखो वर्ग किलोमीटर में आपसे क्षेत्रफल पूछा जाए कितना, 2,42,339 वर्ग किलोमीटर। वर्ग मील में पूछा जाए 1,32,139 वर्ग मील। देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 10.41% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान रखता है राजस्थान, पहला स्थान रखता है। कब से रखता है, 1 नवंबर 2000 से। क्यों, क्योंकि 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को क्या किया गया था, अलग किया गया था। देखो आगे चलते हैं, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का विस्तार। क्षेत्रफल की बात कर ली। अब राजस्थान के विस्तार में जो आगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो क्या हैं, उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं राजस्थान के क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़े ज़िले। विस्तार की बात करते हैं। देखो पहले राजस्थान के बड़े ज़िलों की बात कर लेते हैं। पहले सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता था कि राजस्थान का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है, क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है। हम बता देते थे आसानी के साथ, क्या, जैसलमेर। क्या बता देते थे, जैसलमेर। अब ऐसा नहीं है, अब आता है क्रम। अब वो जैसलमेर को देगा नहीं, लास्ट के 3 दे देगा, चौथा अगला 5वें नंबर पर आता है जैसे नागौर, 5वें पर कौन सा आता है, नागौर आता है, उसको दे देगा। ऐसे 4 क्रम और बना देगा। तो
इनकी एक छोटा सा ये ट्रिक बना रखी है बड़े ज़िलों की, JJB, जे से जैसलमेर, बे से बीकानेर, बे से बाड़मेर और जोधपुर। लेकिन अब देखिए यहाँ पर एक परिवर्तन हुआ है। हालांकि एग्ज़ाम में अभी भी दूसरे स्थान पर आंसर बीकानेर को ही माना गया है, लेकिन जो नए आंकड़े आए हैं उनमें दूसरे स्थान पर क्या माना गया है? बाड़मेर। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, अब ध्यान रखना कि दूसरे स्थान पर, अब ऐसे विवादित क्वेश्चनों से बोर्ड बचता है, हालांकि देता नहीं है। अभी तक के जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें दूसरे स्थान पर बीकानेर को माना गया है। बीकानेर का क्षेत्रफल है 27,244 वर्ग किलोमीटर, 27,244 वर्ग किलोमीटर। लेकिन अब दूसरे स्थान पर किसको माना जा रहा है? बाड़मेर को। और बाड़मेर का जो क्षेत्रफल है वो है 28,387। अब ये ऐसा क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। ऐसा आखिर हुआ क्यों है वो मैं आप देखिए, अब जो है नए आंकड़ों में आ रहा है कि बाड़मेर को दूसरे नंबर पर माना गया। ऐसा क्यों है? देखो, पशुपालन निदेशालय राजस्थान सरकार की प्रतिवेदन आई थी। देखो मेरे पास उसका है, मैं वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ। पशुपालन निदेशालय राजस्थान सरकार प्रतिवेदन 2015-16 के पृष्ठ संख्या यानी पेज नंबर के पृष्ठ संख्या 139 के अनुसार बीकानेर का क्षेत्रफल 27,244 माना गया है तथा जनगणना 2011 के अनुसार 30,239 वर्ग किलोमीटर माना गया है। अब देखो, दोनों ही ऑथेंटिक हैं, लेकिन हम बीकानेर को द्वितीय स्थान पर क्यों मान रहे हैं? कि पशुपालन निदेशालय था वो राजस्थान सरकार का क्या है? राजस्थान सरकार की एक राजस्थान लेवल का है, और जो जनगणना थी वो थी सेंटर की। अब पशुपालन निदेशालय ने तो दोनों ही ऑथेंटिक हैं, लेकिन बीकानेर को दूसरे नंबर पर क्यों मानते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। बीकानेर को दूसरे नंबर पर क्यों मानते हैं? देखो, बीकानेर, जो मैं फिर से पढ़ के बताता हूँ आपको। पशुपालन निदेशालय राजस्थान सरकार प्रतिवेदन 2015-16 पृष्ठ संख्या 139 के अनुसार बीकानेर का क्षेत्रफल 27,244 वर्ग किलोमीटर माना गया है, परंतु जनगणना 2011 के अनुसार 30,239 वर्ग किलोमीटर का माना गया है। अब देखो, जनगणना ने तो राजस्थान का बीकानेर का माना है कितना? 30,239 वर्ग किलोमीटर, और राजस्थान पशुपालन निदेशालय बोर्ड ने माना है 27,000 के समथिंग, और बाड़मेर का क्षेत्रफल है 28,000। अगर अब राजस्थान पशुपालन निदेशालय के अनुसार जाए तो बीकानेर का कौन सा स्थान आता है? द्वितीय स्थान आता है। कौन सा आता है? तृतीय स्थान आता है। और लेकिन अगर जनगणना के अनुसार जाएं तो बीकानेर का कौन सा स्थान आता है? द्वितीय स्थान आता है। हालांकि ये प्रश्न आपके आएगा नहीं, अगर आएगा तो जिस सीक्वेंस में बोर्ड ने पहले ठीक माना है वही माना है। बीकानेर के क्षेत्रफल, हम बात कर रहे थे 4 बड़ी जिलों की। पहले नंबर पर जैसलमेर है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 38,401 किलोमीटर, 38,401 किलोमीटर। दूसरे नंबर पर क्या है? बीकानेर, जनगणना के अनुसार। अब आपको प्रश्न देगा तो ऐसे देगा कि जनगणना के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जनगणना के अनुसार तो करना है बीकानेर, और पशुपालन निदेशालय के अनुसार मानी जाए तो क्या करना है? दूसरा, बाड़मेर। हालांकि आपको ये चारों ही ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं राजस्थान के छोटे जिलों की। राजस्थान का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा जिला कौन सा है? धौलपुर। कितना है? 3,034 वर्ग किलोमीटर। कितना? 3,034 वर्ग किलोमीटर। दौसा का क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए तो 34, हालांकि आंकड़े पूछे नहीं जाते हैं लेकिन याद करने के लिए आप नोट कर सकते हो, 34-32 वर्ग किलोमीटर। कितना? 34-32 वर्ग किलोमीटर। और डूंगरपुर का क्षेत्रफल कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। डूंगरपुर का जो क्षेत्रफल है वो है 37-70 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 37-70 वर्ग किलोमीटर। और प्रतापगढ़ का लगभग 4500 वर्ग किलोमीटर है, 4449 के समथिंग कुछ ऐसा है, लगभग 4500 वर्ग किलोमीटर है। आंकड़े आपसे नहीं पूछे जाएंगे, आपको सिर्फ याद रखना है 4 बड़े ज़िले जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, 4 छोटे ज़िले धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। आइए आगे चलते हैं। अब देखो, यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि जैसलमेर ज़िला राजस्थान के क्षेत्रफल का 11.22% है। जैसलमेर ज़िला राजस्थान के क्षेत्रफल का 11.22%।
तो देखिए राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। जब हम उसको कंपेयर करते हैं राजस्थान के संदर्भ में, तो राजस्थान जैसलमेर का क्षेत्रफल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना निकल के आता है, राजस्थान के कुल कितने निकल के आता है, 11.22%। जैसलमेर का क्षेत्रफल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 11.22 क्षेत्रफल। एक और प्रश्न आपसे आ जाता है कि 10% से अधिक क्षेत्रफल वाले कितने ज़िले हैं, तो ऐसा मात्र केवल एक ही ज़िला है, कौन सा, जैसलमेर। अच्छा, अब धौलपुर हमने सबसे छोटा ज़िला पढ़ा था, जिसका क्षेत्रफल पढ़ा था हमने 3034 वर्ग किलोमीटर। तो ये प्रश्न भी आता है कि धौलपुर ज़िले का क्षेत्रफल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना है। तो जब हम कुल क्षेत्रफल का निकालते हैं तो हमारे पास एक डेटा प्राप्त होता है हमें 0.89%। ये किसका है, धौलपुर ज़िले का। अब यहाँ से एक और नया प्रश्न बन जाता है, आपसे पूछा जा सकता है कि 1% से कम क्षेत्रफल वाले ज़िले, एक, कौन सा, धौलपुर। 10% से अधिक वाले ज़िले, कौन सा, एक, कौन सा, जैसलमेर। कितना है, 11.22, किसका, जैसलमेर का। अब आगे चलते हैं। आओ, राजस्थान का सबसे बड़ा ज़िला, देखिए ये लाइन में 3rd नंबर की लाइन पढ़ रहा हूँ, ध्यान दें। राजस्थान का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है, जैसलमेर। और राजस्थान का सबसे छोटा ज़िला कौन सा है, धौलपुर। से कितना गुना बड़ा है। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि राजस्थान का सबसे बड़ा ज़िला जैसलमेर सबसे छोटे ज़िले धौलपुर से कितना गुना बड़ा है। कितना गुना बड़ा है, लगभग 13 गुना। और फिक्स आपसे पूछा जाए तो कितना, 12.66 गुना बड़ा है। देखिए जैसलमेर का क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर और धौलपुर का क्षेत्रफल है 3,034 वर्ग किलोमीटर। लगभग कितना गुना बड़ा है, 12.66 गुना। ये प्रश्न भी कई बार के परीक्षाओं में राजस्थान पुलिस वगैरह में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक नया प्रश्न यहाँ से आपको अब तक सिर्फ यही प्रश्न पूछा गया था कि, हालांकि ये पूछा नहीं गया, अब तक सिर्फ यही पूछा गया था कि राजस्थान के संदर्भ में कि राजस्थान भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं। कितना है, 10.41। कितना है, 10.41, पीछे चर्चा कर चुके हैं। अब यहाँ से आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। क्यों पूछा जा सकता है, क्योंकि भारत के संदर्भ में अक्सर ये पूछा जाता है कि भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो हम आंसर देते हैं 2.42%। अब यही प्रश्न आपको राजस्थान के संदर्भ में आगामी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। हमको सिर्फ ये याद नहीं रखना है कि राजस्थान भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है, हमें ये भी याद रखना है कि राजस्थान विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 0.25% है। नया प्रश्न आपसे बन चुका है। अब कुछ देशों से राजस्थान कितना बड़ा है, जैसे जर्मनी से लगभग जर्मनी के बराबर है, इजराइल से 17 गुना है। और कुल राजस्थान कितने देशों से बड़ा है, उसके बारे में वो थोड़ा विस्तृत रूप से चर्चा कर लेते हैं। देखिए ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि राजस्थान किस देश के लगभग बराबर है। राजस्थान किस देश के लगभग, आरपीएससी की परीक्षाओं में काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए 2 देश ऐसे हैं जिनके राजस्थान का क्षेत्रफल बराबर है, जर्मनी का क्षेत्रफल और जापान का क्षेत्रफल लगभग क्या है, राजस्थान के बराबर है। ये देश हैं और ये क्या है, राज्य है। ब्रिटेन जो है, राजस्थान है जो ब्रिटेन से कितना ज़्यादा है, 2 गुना। यानी हमारे राजस्थान में से 2 ब्रिटेन क्या है, बन सकते हैं। श्रीलंका से हमारा राजस्थान कितना बड़ा है, 5 गुना। अकेले राजस्थान में से 5 श्रीलंका बनाए जा सकते हैं। और इजराइल से कितना बना है, 17 गुना। इजराइल जैसे देश राजस्थान में से 17 इजराइल जैसे देश बन सकते हैं। ये आंकड़े भी आपको, ये तथ्य भी आपको याद रखने हैं। फिर से इनको रिवाइज करा देता हूँ एक बार। जर्मनी के लगभग बराबर है, जापान के लगभग बराबर है, ब्रिटेन से 2 गुना बड़ा है, श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है और इजराइल से 17 गुना बड़ा है। अब आइए, अब चर्चा करते हैं राजस्थान की आकृति पर। देखिए राजस्थान की प्रोफेसर टी.एच. हैंडले ने राजस्थान की आकृति को बताया है। कैसा बताया है, रोम्बस के समान। रोम्बस होता है, देखिए ऐसा होता है रोम्बस, उसके समान ही लगभग हमारा राजस्थान दिखता है।
या फिर इसकी आकृति का दूसरा ऑप्शन आपको क्या मिल सकता है, राजस्थान की आकृति है। देखो 3 तरीके से राजस्थान की आकृति को मिलेगी, पतंगाकार, विषम कोणीय चतुर्भुज और रोम्बस के समान। रोम्बस के समान किसने कहा था, सिर्फ ये तथ्य आपको ध्यान रखना है, किसने कहा था, प्रोफेसर TH हैंडले ने ये कहा था कि बताया था कि राजस्थान की आकृति है जो रोम्बस के समान है। अब राजस्थान के विस्तार का अगला टॉपिक है, अगला जो बिंदु है वह है राजस्थान की सीमाएं। राजस्थान की सीमाएं अब इसमें चर्चा करते हैं मित्रों, सीमाएं कितने प्रकार की होती हैं। सीमाएं कितने प्रकार की होती हैं। सीमाएं 3 प्रकार की होती हैं। सीमाएं 2 प्रकार की होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय। अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय। हम राजस्थान के संदर्भ में सिर्फ 2 सीमाएं पढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय। अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी होती है, इसमें मैंने डेफिनेशन नहीं लिखी है, डेफिनेशन लिखकर आपका भी समय ख़राब होता है और कुछ जो उसका रिजल्ट भी कुछ नहीं निकलता है, आपसे डेफिनेशन एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय की डेफिनेशन की चर्चा करते हैं। वह सीमा जो किसी देश के साथ साझा होती है, वह सीमा जो किसी देश के साथ साझा होती है उसको कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अब राजस्थान किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, कितने देशों के साथ करता है, मात्र एक देश के साथ। कौन सा, पाकिस्तान। किस देश के साथ करता है, पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ मात्र राजस्थान क्या बनाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा की बात करेंगे आगे। देखिए अब यहाँ से बनने वाले प्रश्नों की हम चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान की, आपसे एक प्रश्न पूछा, सीधा सीधा पूछा जा सकता है। पहला प्रश्न कि राजस्थान की कुल सीमा है, राजस्थान की कुल सीमा है, तो राजस्थान की कुल सीमा के संदर्भ में आपको आंसर देना है क्या। राजस्थान की जो कुल सीमा है वो है 5920 किलोमीटर। कितनी है, 5920 किलोमीटर, जिसको 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांटा गया है, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा, एक अंतर्राज्यीय सीमा। अब इनमें से पहले चर्चा करते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। क्या होती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, बता चुका हूँ आपको। वह सीमा जो किसी देश के साथ या किसी राष्ट्र के साथ साझा होती है उसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहा जाता है। राजस्थान केवल एक देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा की चर्चा कर लेते हैं। पहली चर्चा ये है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है, कितनी है, 1070। दूसरा प्रश्न बन गया है, देखो टोटल तो कितनी है, 5920 किलोमीटर, उसको 2 भागों में बांटा गया, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय। अंतर्राष्ट्रीय कितनी है, 1070। असंख्यक बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई राजस्थान में कितनी है, कितनी है, 1070। कहाँ से कहाँ तक है ये भी बताएंगे, आगे चर्चा करते हैं। मैंने आपको बताया कि राजस्थान सिर्फ पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करता है। कहाँ से कहाँ तक करता है, देखो यहाँ पर एक ज़िला है, यहाँ पर एक ज़िला है, कौन सा ज़िला, गंगानगर, गंगानगर ज़िला। और यहाँ पर एक ज़िला है कौन सा, बाड़मेर। यहाँ से और यहाँ तक की जो ये सीमा है, यहाँ से जो यहाँ तक की ये जो सीमा है, इसको कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जिसकी लंबाई कितनी है, 1070। और यहाँ से इधर ये पूरा क्षेत्र किसका है, ये पूरा क्षेत्र किसका है, पाकिस्तान का है। देखिए शुरुआत और अंत, शुरुआत कहाँ से हो रही है, हिंदूमल कोट। हिंदूमल कोट श्री गंगानगर में एक जगह का नाम है। अगर आपसे जगह पूछा जाए तो हिंदूमल कोट, और ज़िला पूछा जाए तो गंगानगर। हिंदूमल कोट गंगानगर से, और एंड कहाँ पर है, शाहगढ़ बाड़मेर। शाहगढ़ बाड़मेर, शाहगढ़ है जो बाड़मेर की एक तहसील है। देखिए शुरुआत है हिंदूमल कोट गंगानगर से कहाँ तक, शाहगढ़ बाड़मेर तक। किसकी लंबाई है ये, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, जो कितनी है, 1070 किलोमीटर। अब देखो यहाँ से अगला प्रश्न बनता है कि राजस्थान के कितने ज़िले अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। राजस्थान के कितने ज़िले अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। फिर बता रहा हूँ, राजस्थान के कितने ज़िले अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। देखो इस 1070 पर, इस 1000 की जो ये 70 है, इस पर राजस्थान के कितने ज़िले हैं, इस 1070 पर राजस्थान के कितने ज़िले हैं, राजस्थान के 4 ज़िले हैं। पहला ज़िला कौन सा है, गंगानगर। दूसरा ज़िला कौन सा है, बीकानेर। तीसरा ज़िला कौन सा है, जैसलमेर। चौथा
बाड़मेर। राजस्थान के 4 जिले किस सीमा से लगते हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा से। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। अब कौन सा जिला कितना कितना लगता है उसकी चर्चा कर लेते हैं, देखते हैं, उसकी चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो यहाँ उसकी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ कर लेते हैं। देखो यहाँ पर है कौन सा अपना गंगानगर, कौन सा है गंगानगर। यहाँ पर है कौन सा अपना बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। कितना साझा करते हैं? गंगानगर सीमा बनाता है कितनी? 210 किलोमीटर। किसके साथ बनाता है? पाकिस्तान के साथ। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जिलों में स्थित पहले जिले की बात कर रहे हैं, कौन सा है? गंगानगर। कितनी बनाता है? 210। उसके बाद आता है जिला, उसके बाद जो जिला आता है, देखो एक बार फिर से मैं ये समझाता हूँ आपको, इससे एक और कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होगा। देखो 4 जिले राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सीमा साझा करते हैं। अब इनमें से और क्या प्रश्न बनते हैं? इन 4 जिलों से क्या प्रश्न बनते हैं? देखो इनमें से कुछ महत्वपूर्ण 4-5 प्रश्न बनते हैं, और बड़े एग्जामों में प्रश्न किस तरीके से बनते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखो ये देखो, पहला प्रश्न बनता है न्यूनतम सीमा लगाने वाला जिला, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से न्यूनतम सीमा साझा करने वाला जिला। तो देखो गंगानगर करता है 210, बीकानेर करता है 168, जैसलमेर करता है 464 और बाड़मेर करता है 228। इनमें से सबसे कम कौन सा लगा रहा है? बीकानेर। उसके बाद गंगानगर, उसके बाद बाड़मेर, और सबसे ज़्यादा कौन लगाता है? जैसलमेर। अब इनसे ये तो हमें न्यूनतम और सर्वाधिक तो याद रहते हैं, न्यूनतम बीकानेर लगाता है, सर्वाधिक जैसलमेर लगाता है। लेकिन अब इनसे अलग प्रश्न पूछे जा चुके हैं आपसे। अभी जो पटवार 2016 हुआ तो उसमें प्रश्न पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा साझा करने वाले जिलों का आरोही क्रम है, यानी बढ़ता हुआ क्रम। आरोही क्रम आप बताएं, असेंडिंग क्रम, आरोही क्रम। देखो ये रहा, ये कौन सा क्रम हो गया? आरोही क्रम। देखो इसको आप देख सकते हो, बीकानेर लगाता है 168, गंगानगर 210 और बाड़मेर 228 और जैसलमेर 464। अब ये तो कौन सा क्रम हो गया? आरोही। कौन सा क्रम हो गया? आरोही। और अब यही प्रश्न दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम हो जाएगा ये। अवरोही क्रम में पहले सबसे बड़ा आता है, तो सबसे ज़्यादा कौन लगाता है? जैसलमेर। दूसरा, उसके बाद बाड़मेर, उसके बाद गंगानगर, सबसे कम बीकानेर। आपको समझ आ गया होगा, मेरा ऐसा मानना है ये आपको समझ आ गया होगा। फिर से बता रहा हूँ, सर्वाधिक सीमा लगाता है जैसलमेर 464, न्यूनतम सीमा लगाता है बीकानेर। अवरोही क्रम आपसे पूछा जाए तो ये होगा बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर और जैसलमेर। आरोही क्रम, अवरोही क्रम ये होगा, आरोही क्रम वो, और ये होगा कौन सा क्रम? अवरोही क्रम। देखो अब बात करते हैं कि पाकिस्तान के कौन से, अब देखो हमारे तो 4 जिले पाकिस्तान के साथ सीमा लगाते हैं, पाकिस्तान के कितने ज़िले हमारे साथ सीमा लगाते हैं? ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है। देखिए यहाँ से आगे की चर्चा, पाकिस्तान के इन ज़िलों की चर्चा कि पाकिस्तान के कौन कौन से ज़िले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, इनकी चर्चा करेंगे कल। धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें, और तुरंत के तुरंत आप इसका रिवीजन कर लिया करें, जिससे कि आपका कोर्स समय से पहले आपको याद भी हो जाए और आपके समझ में भी आ जाए। PDF किसी भाई को चाहिए तो मैं नंबर दे रहा हूँ, अगर किसी स्टूडेंट को, किसी मित्र को PDF की आवश्यकता है तो मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट करके PDF उपलब्ध करवा सकता है। और लूसेंट के बहुत सारे बच्चे क्या है कि लूसेंट का अध्ययन करते हैं। अगर लूसेंट को आपको PDF के साथ समझ कर पढ़ना है तो एक और चैनल है जो हरवीर सर के द्वारा चलाया जाता है, इसका नाम है इंडियन GK हब। उसमें आपको संपूर्ण लूसेंट का जो ज्ञान है वो विद डिटेल और सब, एक होता है रटना, एक आप समझकर जिसको पढ़ें, समझ कर आपको कंप्लीट लूसेंट का जो डिटेल है वो प्रोवाइड कराई गई है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर उसका लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।